संपूर्ण सरस्वती कथा। माँ सरस्वती की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और वाणी की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाती है। उन्हें शिक्षा और विद्या की घनी सृष्टा देवी माना जाता है। दुनिया में जब भी ज्ञान सहित संगीत या कला की बात होती है तो माँ सरस्वती का स्मरण किया जाता है। उनकी कथा बहुत प्राचीन और प्रेरणादायक है। सृष्टि की शुरुआत और ज्ञान की आवश्यकता। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई तब पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु बन चुके थे, लेकिन संसार में अभी भी एक कमी थी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने देखा कि संसार में जीवन तो है, लेकिन उसमें ज्ञान, बुद्धि और वाणी का अभाव है। मनुष्य बोल नहीं सकते, विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे और कला या संगीत जैसी चीजों का अस्तित्व भी नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि इस संसार को सुंदर और संतुलित बनाने के लिए ज्ञान और वाणी की आवश्यकता है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने कमंडल से जल छिड़का। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। माँ सरस्वती का प्रकट होना। उस दिव्य देवी का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उनके चारों हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में हाथ में आशीर्वाद देने की मुद्रा में था। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक था। उनके पास एक सुंदर हंस भी था। उनकी सुंदरता और तेज देखकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप इस संसार में ज्ञान, बुद्धि, कला और वाणी की घनिष्ठत्री होंगी। इसके बाद उन्होंने देवी का नाम रखा सरस्वती। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, संसार में पहली बार संगीत की धुन गूंज उठी। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, नदियां मधुर ध्वनि के साथ बहने लगी और मनुष्यों को बोलने की शक्ति मिल गई। इस तरह संसार में ज्ञान और कला का जन्म हुआ। ज्ञान की देवी के रूप में माँ सरस्वती को ज्ञान और शिक्षा की देवी माना जाता है। उनके हाथों में जो वस्तु होती है उसका विशेष अर्थ है वीणा। वीणा संगीत और कला का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जीवन में संगीत और रचनात्मक भी जरूरी है। पुस्तक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। माला ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। हंस विवेक का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसका अर्थ है कि इंसान को अच्छे और बुरे में अंतर समझना चाहिए। माँ सरस्वती और बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन की जाती है। यह पर्व बसंत पंचमी ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और देवी की पूजा करते हैं। विद्यालयों, घरों और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। विद्यार्थी अपने किताबों और कॉपियों देवी के सामने रखते हैं और उनके ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि तेज होती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। कालिदास और सरस्वती माता की कथा। एक बहुत प्रसिद्ध कथा महान कवि कालिदास से जुड़ी है। कहा जाता है कि कालिदास पहले बहुत ही साधारण और कम बुद्धि वाले थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई का ज्यादा ज्ञान नहीं था। कुछ लोगों ने मजाक में उनकी शादी एक बहुत विदुषी राजकुमारी से करा दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने जंगल में जाकर सच्चे मन से माँ सरस्वती की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद कालिदास की बुद्धि तेज हो गई और वे महान कवि बन गए। उन्होंने संस्कृत साहित्य के महाग्रंथ लिखे। जैसे आज भी कालिदास को भारत के महान
कवियों में गिना जाता है। माँ सरस्वती और नदी सरस्वती। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती का संबंध एक प्राचीन नदी से भी माना जाता है। प्राचीन समय में भारत में सरस्वती रेवन नाम की एक महान नदी बहती थी। यह नदी बहुत पवित्र मानी जाती थी और इसके किनारे कई महान ऋषियों के आश्रम थे। समय के साथ यह नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन इसकी स्मृति आज भी धर्म और संस्कृत में बनी हुई है। शिक्षा और संस्कृत में सरस्वती माता का महत्व। भारत में जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले माँ सरस्वती का स्मरण किया जाता है। कई जगह बच्चे पहली बार लिखना ओम या आ से शुरू करते हैं और देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। संगीतकार, कलाकार, लेखक और विद्यार्थी विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। कई स्कूलों और विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र होते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के समय अक्सर माँ सरस्वती की वंदना कही जाती है। सरस्वती माता से मिलने वाली शिक्षा। माँ सरस्वती की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धन और शक्ति से भी बड़ा ज्ञान होता है। विनम्रता जरूरी है। असली विद्वान वही है जो विनम्र रहता है। कला और संगीत का महत्व। कला जीवन को सुंदर बनाती है। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। माँ सरस्वती केवल ज्ञान की देवी ही नहीं है, बल्कि वे मानव जीवन में बुद्धि, विवेक और रचनात्मक का प्रतीक भी हैं। उनकी पूजा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान और सही विचार हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और ज्ञान की तलाश करता है, उस पर माँ सरस्वती की कृपा अवश्य होती है। इसलिए हर विद्यार्थी, कलाकार और लेखक के लिए माँ सरस्वती प्रेरणा का स्रोत है।